हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी शेयर बाज़ार में पैसे लगा के पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की है। इसे पूरे अंत तक देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आइडिया फोर्ज आईपीओ की, जिसके बारे में मार्केट में धूम मची हुई है। तो जानते हैं कि सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट में हुई थी और ये बेसिकली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाती है और ये अपने ही सेगमेंट में बहुत बड़ी प्लेयर है। तो बेसिकली ये ड्रोन वगैरह बनाती है। ठीक है, तो इस आईपीओ की हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो ये इसकी जो ओपनिंग है वो 26 जून को होगी और इसकी जो क्लोजिंग है वो 29 जून को, और अलॉटमेंट जो है वो 4 जुलाई को, और जो रिफ़ंड होगा वो 5 जुलाई को, और जो डीमेट अगर आपको शेयर अलॉट हो गए हैं तो वो जो शेयर डीमेट अकाउंट में जाएंगे वो 6 जुलाई को जाएंगे, और इसकी लिस्टिंग जो होगी वो 7 जुलाई को होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी लॉट साइज़ की। तो लॉट साइज़ में बेसिकली इसके एक लॉट में 22 शेयर्स होंगे, और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इसमें आपको 14,784 रुपये लगेंगे, और मैक्सिमम आप 13 लॉट खरीद सकते हैं। वहीं अगर आप एचएनआई कैटेगरी में आते हैं तो आपको 14 लॉट मिनिमम लेने हैं और मैक्सिमम 67 लॉट्स तक आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके रिजर्वेशंस की, कि ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 75% का रिजर्वेशन है, और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में आते हैं तो 15% का, और रिटेल के लिए ये सिर्फ 10% का है, जो कि बहुत ही कम हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टोटल इशू साइज़ की, जो कि 567 करोड़ की है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है वो 240 करोड़ का है, और बाकी जो है वो ऑफर फॉर सेल है। और ये जो आईपीओ है वो बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टिंग होगी। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ के बारे में, जो कि है रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 26.95 का है, पी रेशियो जो है वो 40 का है, और ईपीएस जो है वो 13.84 का है। ठीक है, इसके जो पीर कॉम्पिटिटर हैं वो है एमटीआर टेक लिमिटेड, जिनका पी 82 के आसपास का है, डेटा पैटर्न्स जिनका पी 66 का है, और एस्ट्रा माइक्रोवेव जिनका पी जो है वो 59 का है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जीएमपी की। जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो अभी फ़िलहाल मार्केट में चल रहा है वो 60 to 65% का चल रहा है, बट हम मिनिमम 50% तो मान के चल ही सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की। तो मेरा व्यू जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर कर लें, या अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह ज़रूर ले लें। तो मेरा व्यू यहाँ पे ये आ रहा है कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन की जो चांसेस हैं वह बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसमें से 60 to 65% का जो है लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, लेकिन मेरा व्यू फ़िलहाल इसे लॉन्ग टर्म को लेके नहीं जा रहा है। अगर मैं इसमें अप्लाई करूँगा तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करूँगा। तो ओवरऑल जो है इसमें मेरा व्यू जो है वो बाई करने का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपना जीरोधा या एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।